विद्यार्थियों, ME 308 में पिछले लेक्चर में हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन टॉपिक शुरू करने वाले थे। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेस कंसंट्रेशन, प्रतिबल सांद्रता। स्ट्रेस कंसंट्रेशन किसको कहते हैं? मान लीजिए किसी कंपोनेंट के क्रॉस सेक्शन में एकदम से चेंज आ जाए, एब्रप्ट चेंज इन क्रॉस सेक्शन ऑफ कंपोनेंट। मान लीजिए कोई कंपोनेंट है, उसके क्रॉस सेक्शन में एकदम से चेंज आ जाता है। एक ड्राइंग सिक्वेंस है, ये कोई सिलिंड्रिकल पार्ट है, उसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे चेंज हो, और ऐसे कई कंपोनेंट होते हैं मशीन में। मान लीजिए यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया 400 mm² और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया 100 mm², और इस पे कोई लोड काम कर रहा है, टेंशन लोड मान लीजिए काम कर रहा है। यहाँ स्ट्रेस जो होगी यहाँ पे, वो इस स्ट्रेस से 4 गुना ज्यादा होगी। और अच्छी तरह लेकर इसको लोड भी ले लेता है। मान लीजिए 1000 न्यूटन का लोड है, और ये एरिया है 400 mm², और ये एरिया है 100 mm²। तो यहाँ स्ट्रेस क्या होगी? टेंशन स्ट्रेस 1000/400, ये हो जाएगी 2.5 Nm², और यहाँ पे हो जाएगी सिग्मा टी 10 Nm²। तो जब मशीन में किसी कंपोनेंट के क्रॉस सेक्शन में एकदम से चेंज आएगा तो क्या होता है? तो यहाँ जो इनका चेंज होने की जगह है, अर्थात इस पार्ट में भी और इस पार्ट में भी, यहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है। वैसे यहाँ पे स्ट्रेस होनी चाहिए 10, इस लाइन से 10 Nm² की, और इस लाइन से 2.5 Nm² होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया है कि इस एरिया में स्ट्रेस जो है 10 से बहुत ज्यादा, 10 मतलब फार्मूला से ज्ञात की गई स्ट्रेस से बहुत ज्यादा स्ट्रेस उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम कहते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन। ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत ही डेंजरस है, और ये कंपोनेंट यहां से फेल हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर K बराबर मैक्सिमम लोकलाइज्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाई नॉमिनल स्ट्रेस। ये नॉमिनल स्ट्रेस क्या होगी? जो हम फार्मूले से ज्ञात करेंगे, और मैक्सिमम लोकलाइज्ड स्ट्रेस ये होगी जो वास्तव में उत्पन्न हो रही है। तो कितना गुना ज्यादा हो रही है वो कहलाता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इफेक्ट, यदि लोड जो है, लोडिंग जो है स्टैटिक लोडिंग है, यहाँ मटेरियल जो है डक्टाइल मटेरियल है। स्टैटिक लोड आपको याद होगा, वो लोड जिसका न तो मैग्नीट्यूड चेंज हो ना डायरेक्शन चेंज हो,
और डक्टाइल मटेरियल वो होते हैं जो जिनकी टेंशन स्ट्रेंथ अच्छी होती है, तन्य पदार्थ जिसको हिंदी में कहते हैं। डक्टाइल मटेरियल कौन सा है? माइल्ड स्टील, यहाँ लगभग सभी तरह के स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब डक्टाइल मटेरियल है। डक्टाइल मटेरियल हो या लोड स्टैटिक हो तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल है या शॉक लोड है, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन की घटना है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती है। ब्रिटल मटेरियल कौन से? कास्ट आयरन है, ब्रास है, इस तरह के कई मटेरियल ब्रिटल मटेरियल होता है। तो उस केस में स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। अब हम सुनेंगे मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेस कंसंट्रेशन। स्ट्रेस कंसंट्रेशन को जो है पूरी तरह से तो समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक इसको कम कर सकते हैं। कैसे कम करेंगे ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जो एग्जाम्पल हमने पहले लिया उसको ले लेते पहले। मान लीजिए कोई मशीन कंपोनेंट है, वो इस शेप का है, इस शेप का है, तो यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन उत्पन्न होगा। उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड की शेप ऐसी बनाते हैं। उस केस में क्या होगा, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एकदम चेंज नहीं होगा और स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरा गियर आकर फिट होना हो, गियर या पुली या ऐसा कोई दूसरा मशीन कंपोनेंट आकर फिट होना हो, तो उस केस में हम ऐसा नहीं बना सकते। ऐसा बना सकते तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं बना सकते क्योंकि इधर कोई दूसरा कंपोनेंट फिट होना हो। तो क्या करेंगे, और तरीका है इसका। ये शेप हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कट लगा देंगे, इसकी परिधि में यहाँ पे कट लगा देंगे तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। एक और तरीका है, ऐसा नहीं करना चाहें तो जहाँ ये एरिया चेंज हो रहा है क्रॉस सेक्शन, उससे जस्ट पहले यहाँ पे कट लगाते हैं तो उससे स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं कम हो जाएगा। ये स्ट्रेस फ्लो लाइंस है, जितनी स्मूथ फ्लो होंगी उतना स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारी जो प्लेट है उसका हमने ये टॉप व्यू या प्लान बनाया, यहाँ पे एक होल है, एलिवेशन देख लें या फ्रंट व्यू देख लें, ये होल यहाँ से दिख रहा है। तो इस प्लेट में क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे चेंज हो रहा है तो यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाएगा। उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे,
होल के इधर इधर 2 छोटे होल और कर देंगे। 2 छोटे होल करने पे इसका एरिया और कम हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया और कम हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेस जो उत्पन्न होगी वो कम हो जाएगी। तो पहले स्ट्रेस ज्यादा उत्पन्न होती है, होल करने से और स्ट्रेस कम हो जाएगी, जबकि स्ट्रेस बढ़नी चाहिए, एरिया और कम हो गया, लेकिन स्ट्रेस कंसंट्रेशन का प्रभाव कम होने से इसमें स्ट्रेस जो है उत्पन्न होगी वो कम स्ट्रेस उत्पन्न होगी। एक और बताते हैं आपको, आपने बोल्ट देखा होगा, तो बोल्ट में क्या होगा, ये मान लीजिए बोल्ट है, ये इसका हेड है, इस तरह बोल्ट लगाओ, यहाँ थ्रेड है, थ्रेड के कारण यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा है। ये शैंक है, शैंक के थ्रेडेड पोर्शन पे एरिया कम हो रहा है, तो यहाँ पे इस एरिया में स्ट्रेस कंसंट्रेशन उत्पन्न होगा। उसको कम करने के लिए क्या करना होगा हमको, बोल्ट का जो शैंक है उसको हम इस साइज का बना देंगे, जहां थ्रेड नहीं है वहां पे इस साइज का बना देंगे, और जहां थ्रेड है वहां पे ऐसे बन जाएगा। तो ऐसा करने से स्ट्रेस कंसंट्रेशन का मान जो है कम हो जाएगा। आपने कुछ स्टड ऐसे देखे भी होंगे मोटरसाइकिल में या किसी भी इंजन में, आप देखेंगे तो उन स्टड्स पे थ्रेडेड पार्ट का जो डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू दिस डायमीटर। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिससे जो है स्ट्रेस कंसंट्रेशन को हम कम कर सकते हैं। आपको फिर बता दूं, स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते हैं। तो समरी कर लें यूनिट 1 की। आप सिलेबस देख लेंगे तो यूनिट 1 में जो टॉपिक थे, पहला टॉपिक था जनरल कंसिडरेशन इन मशीन डिजाइन, दूसरा टॉपिक था जनरल प्रोसीजर इन मशीन डिजाइन, और तीसरा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, चौथा है फटीग एंड एंडोस लिमिट, और पांचवा है स्ट्रेस कंसंट्रेशन। ये टॉपिक सिलेबस में हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन ये कुल 5 टॉपिक हैं जो हमने इसमें कवर कर लिए हैं। अगले लेक्चर में हम यूनिट 2 पढ़ेंगे, वेल्डेड जॉइंट्स। थैंक यू।